transfer RNA or tRNA, the smallest RNA. The tRNA were discovered by Paul Jamachnik and collaborates in year 1958. Initially, the transfer RNA was known as soluble RNA. They are called soluble RNA or sRNA because to their ability to dissolve in 1 molar solution of sodium chloride. They can be dissolved in 1 molar solution of sodium chloride. इसलिए इनको soluble RNA कहते थे और अभी इन्हें adapter RNA कहते हैं. Adapter RNA क्यों कहते हैं? Because they carry their cognate amino acids from the cytoplasm to the site of protein synthesis. साइटोप्लाज्म से अपने सजातीय एमिनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स राइबोसोम्स तक लाने का काम करते हैं, इसलिए इनको एडेप्टर आरएनए मॉलिक्यूल भी कहते हैं. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अबाउट 20 टाइप्स ऑफ आरएनए टेक्स पार्ट. 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर टेकिंग पार्ट. 20 तरह के एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक टीआरएनए एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है. मीन्स एक टीआरएनए एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ही कैरी करता है. इस हिसाब से 20 तरह के एमिनो एसिड्स के लिए 20 टाइप्स के डिफरेंट टीआरएनए मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में अवेलेबल हैं. अब दिस डिपेंड्स अपॉन द कोडॉन्स ऑफ पार्टिकुलर एमिनो एसिड. जिसके एक कोडॉन है उसके लिए एक टीआरएनए है, या जिसके 2 या 2 से ज़्यादा कोडॉन्स हैं जिस एमिनो एसिड को कोड करने के लिए, उसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा टीआरएनए भी मौजूद हैं. बट ऑल द टाइप्स आर ऑफ 20 टाइप्स. 20 तरह के टीआरएनए मौजूद हैं साइटोप्लाज्म में. स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की बात करें तो 2 तरह के मॉडल्स हमारे सामने हैं. एक है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए which looks like clover leaf, and this model was put forwarded by Hollis in 1965. इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. दूसरा मॉडल टीआरएनए का टर्शियरी स्ट्रक्चर शो करता है, 3D स्ट्रक्चर के लिए है. वह स्ट्रक्चर एल शेप का होता है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो मॉडल है एल शेप मॉडल किम के द्वारा 1973 में प्रपोज किया गया. सबसे पहले होलिस क्लोवर लीफ मॉडल देखते हैं. इस मॉडल में एक आरएनए मॉलिक्यूल है जिसकी पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, लेकिन इसमें कई जगह डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहा है. प्राइमरी 4 तो हमें दिख ही रहा है, 1 2 3 4 स्टेम्स है डबल स्ट्रैंडेड एंड 4 लूप्स हैं. 1 2 3 लूप्स भी दिखाई दे रहे हैं. एक वेरिएबल आर्म भी हमें दिख रहा है सेकेंड और थर्ड स्टेम के बीच में. फ्रेंड्स, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं कि 5 प्राइम टर्मिनल पे गुआइनोसिन है, सभी में पाया जाता है, और 3 प्राइम टर्मिनल के पहले स्पेसिफिक सीक्वेंस है CCA. CCA सीक्वेंस है, स्पेसिफिक है, सभी टीआरएनए पाया जाता है. क्यों पाया जाता है? देयर इज नो आंसर, किंतु पाया जा रहा है. और इसका हाइड्रोक्सिल 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है जो अटैच होता है एमिनो एसिड से. इसलिए इस 3 प्राइम एंड को हम कहते हैं एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट. और यह आर्म जहाँ पे एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है 3 प्राइम टर्मिनल पे, इस आर्म को हम लोग एक्सेप्टर आर्म कहते हैं. एक्सेप्टर आर्म 7 बेस पेयर्स का बना होता है. नेक्स्ट आर्म इज कॉल्ड T-C आर्म. ये 5 बेस पेयर्स का बना होता है. 5 बेस पेयर्स होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 बेस पेयर्स का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. लूप है, लूप को T-C लूप कहते हैं. साई स्यूडोयूरिडिन अनयूजुअल बेस है जो पाया जा रहा है टीआरएनए में. टीआरएनए में कई अनयूजुअल बेसेज पाए जाते हैं. स्यूडोयूरिडिन, डाइहाइड्रोयूरिडिन यहाँ पे इस लूप में पाया जाएगा. आइनोसिन पाया जाता है, तो ये सब में दिखाई देगा. और लूप्स वहीं बनते हैं जहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं हो पाता है. इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग लूप्स आर फॉर्म्ड.
तो यहाँ देखिए यह लूप है टी साइज सी लूप। टी साइज सी लूप 7 बेस का सीक्वेंस है यहाँ पे, 7 बेसेज का, और 5 बेस का यह डबल हेलिकल आर्म है, टी साइज सी आर्म, made up of 5 base pairs and T size C loop is made up of 7 bases। इसमें सीक्वेंस 7 बेस का है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करेंगे। अब देखिए यह करता क्या, टी साइज सी लूप रिकॉग्नाइज करता है द साइट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू मेक अटैचमेंट देयर, टू मेक ए बॉन्ड देयर। द नेक्स्ट स्टेम इज कॉल्ड एंटीकोडॉन आर्म और रिकॉग्निशन आर्म। यह बना है 5 बेस पेयर्स का, और इस लूप को हम कहेंगे एंटीकोडॉन लूप या रिकॉग्निशन लूप। इसकी खासियत है प्रेजेंस ऑफ एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स आर कंप्लीमेंट्री टू कोडॉन्स। इनका सीक्वेंस कोडॉन जो मौजूद है mRNA पे, उसका कंप्लीमेंट्री होता है। एज पर द कोडॉन्स दे बाइंड टू कॉग्नेट एमिनो एसिड्स। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सपोज कोडॉन इज यू किसको कोड करेगा, फेनाइल एलानिन को। तो यहाँ पे एमिनो एसिड्स आएगा फेनाइल एलानिन। एंटीकोडॉन क्या होगा, ए। तो इस तरह यह कंप्लीमेंट्री बाइंड करता है और बाय हेल्प करता है एमिनो मैसेंजर आरएनए के पे मौजूद कोडॉन से बाइंड करने में। नेक्स्ट आर्म हमारा है डी आर्म कहलाता है, और इस लूप को DHU लूप कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल बेस डाईहाइड्रोयूरिडिन। द लेंथ ऑफ दिस आर्म इज अप टू 4 बेस पेयर्स। और ये लूप जो है DHU लूप में टोटल बेसेज, नंबर ऑफ टोटल बेसेज वेरीज फ्रॉम 8 to 12। DHU लूप करता क्या है, DHU लूप रिकॉग्नाइजेज द एंजाइम एमिनो एसाइल सिंथेटेज, और दिस एंजाइम एमिनो एसाइल सिंथेटेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, जिसमें tRNA का कॉग्नेट एमिनो एसिड 3 प्राइम टर्मिनल पे जुड़ता है। वह एंजाइम यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय दिस लूप। अब 20 टाइप्स ऑफ tRNA अवेलेबल है साइटोप्लाज्म में, which are participating in protein synthesis। तो 20 टाइप ऑफ एमिनो एसाइल सिंथेटेज भी होगा। हर एक tRNA के लिए स्पेसिफिक एमिनो एसाइल सिंथेटेज है, ये स्पेसिफिक रीजन है रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इस तरह हमने देखा कि टोटल एक मॉलिक्यूल ऑफ tRNA में, जिसको रीड कर रहे हैं हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 4 हेलिकल स्ट्रक्चर्स या स्टेम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, और 3 लूप्स, एक वेरिएबल आर्म जो क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। तीनों लूप्स का फंक्शन हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने समझ लिया। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर tRNA का दिख रहा है क्लोवर लीफ की तरह, इसलिए इस मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। तो हॉली ने जो मॉडल प्रपोज किया, सीक्वेंस ऑफ बेसेस जो बताया था tRNA का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, यह बेस सीक्वेंस ऐसा ही स्ट्रक्चर आया। अब तक जितने भी एमिनो एसिड्स, अब तक जितने भी tRNA को देखा गया है, लगभग 200 डिफरेंट tRNA मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सबका देखा गया। तो सबका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैच करता है इस क्लोवर लीफ मॉडल से, और यही वजह है कि हॉली को खुराना और नीरेनबर्ग के साथ नोबेल प्राइज मिला था इस सीक्वेंस को बताने के लिए। tRNA के फंक्शन को समझने के लिए जरूरी है कि हम जाने इसका कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है या टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना हो तो सबसे पहले हम लोग इसका भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिकल पिक्चर्स देखते हैं, वो डाटा एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं। अभी जो मॉडल है वह मॉडल कीम के द्वारा 73 में दिया गया मॉडल आजकल ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, जो कि L शेप
टर्सरी स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एल शेप में दिखता है, जिसमें 2 आर्म्स हैं, दोनों आर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर का बना हुआ है। फेनाइल ईस्ट का एमिनो एसिड फेनाइल एलानिन का भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी किया गया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया गया था रीच एंड क्लग के द्वारा, उन्होंने भी यही स्ट्रक्चर पाया। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने लिया है यहाँ पे एल शेप स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का। इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो देख रहे हैं कि दोनों एंड्स में, जहाँ पे CCA सीक्वेंस वाला 3 प्राइम एंड है, हाइड्रोक्सिल एंड जो एमिनो एसिड से बाइंड करता है, वह एक एंड पे दिख रहा है, दूसरे पे एंटी कोडॉन लूप दिख रहा है, और एल के कॉर्नर पे TCI लूप और DHU लूप है। इन दोनों को जोड़ने वाला एक एक्स्ट्रा लूप जो वेरिएबल आर्म है वो दिख रहा है यहाँ पे, जिसको हम कह रहे हैं। इसका साइज 77 एंगस्ट्रम का है। तो फंक्शनल एक्टिविटी टर्सरी स्ट्रक्चर से ही है टीआरएनए की। इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी हम लोग देख सकते हैं, तो डायग्रामेटिक है। हाउ डज टीआरएनए अपीयर्स इन इट्स 3D टर्सरी स्ट्रक्चर, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 3D स्ट्रक्चर, तो 3D या टर्सरी स्ट्रक्चर बनता कैसे है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी और फोल्डिंग और रीफोल्डिंग हो जाती है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्सरी स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल का शेप आ रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, 2 आर्म्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे TCI लूप और DHU लूप दोनों इस एल के कॉर्नर पे है। यह एंटी कोडॉन लूप है, एंटी कोडॉन लूप, और ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 5 प्राइम टर्मिनल। यह हमारा हो गया वेरिएबल वाला, वेरिएबल आर्म जो था वह हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी, दिस इज टर्सरी स्ट्रक्चर, एल शेप टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए।